स्क्रीन भी सही नज़र आ रहा है? इफ यस, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करके बताएं। स्क्रीन भी बेहतर है और सब कुछ बेहतर है, दैट्स गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से। दुआ है कि अल्लाह मुझे वो बोलने की तौफीक दे जो आप लोगों के फ़ायदा मंद हो, और आप लोग जो हैं न सिर्फ उसे सुने बल्कि उस पे अल्लाह करे कि आप लोग आने वाले वक्त में अमल भी कर पाएँ। तो हमारा सेशन जो है वो 3 दिन का हो चुका है, जिसमें पहले दिन हमने बात की इस मार्केट में क्या माइंडसेट होना चाहिए। नया बंदा जब आता है तो उससे क्या बुनियादी गलतियाँ होती हैं, उस पे हमने बात की, ठीक है। और फिर दूसरे दिन हमने मार्केट इंट्रोडक्शन आपको दी, ठीक है। और दूसरे दिन के बाद आज तीसरा दिन हमने सेशन किया जो कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाया। तो हम आज डे 3 को भी रिपीट करेंगे और साथ में डे 4 की भी तफ़सीलात इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। डे 3 का हमारा था अबाउट चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक्स, और उसके अलावा रिस्क मनी मैनेजमेंट। कुछ आप लोगों को वर्किंग दी गई थी, उस पे आप लोगों ने काम किया था ऑलरेडी। इसका कल मैंने आप लोगों से पूछा, जवाब दिया। हमने ये भी समझा था कि मेटा ट्रेडर का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर भी अगर किसी को MT5 या मेटा ट्रेडर का इस्तेमाल नहीं आता, तो वो सिंपल एक क्वेश्चन यूट्यूब पे लिख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके सिंपल लिख लेंगे कि हाउ टू यूज़ MT5 मोबाइल ऐप। तो वहाँ पे जो वीडियो सामने नज़र आती है, अगर आपको अंग्रेज़ी की समझ आती है तो उसे इंग्लिश की देख लें, अगर आपको उर्दू की समझ आती है तो लिख लें इन हिंदी। कोई ना कोई वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको वो ट्रेड लगाना, ट्रेड को क्लोज करना, SL, TP चार्ट को रीड करना, उस पे जो है वो मुख्तलिफ इंडिकेटर कैसे ऐड करते हैं, कोई उस पे एलिमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कैसे ऐड करते हैं, वो सारा कुछ उन वीडियोस में होता है। तो वो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो कल ये सारी बातें हमने डिस्कस की। कल ऑर्डर प्लेस करना भी समझाया था आपको, कैसे ऑर्डर लगता है, और मॉडिफाई करना भी। लेकिन दोबारा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कल के सेशन के ऑलरेडी आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, उसे देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के हवाले से जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है और इसके हवाले से भी यूट्यूब पे एक वीडियो देख लें, क्योंकि ये एक लंबा सेशन हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा। सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लिए 15-20 मिनट सेपरेट चाहिए होते हैं। तो इसीलिए ट्रेडिंग व्यू की वीडियो, हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू, वो मोबाइल ऐप भी है और डेस्कटॉप भी। आप जो यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो फिर सिर्फ मोबाइल ऐप यूज़ करें, और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप की वीडियो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि ये मार्केट और इसकी ज़ुबान जो है ये सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो एक ज़ुबान यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि सेल या बाय। सेल का मतलब ये है कि ये चीज़ यहाँ से बेचो, सेल के ऑप्शन पे क्लिक करो। बाय मीन खरीदो, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करो, ठीक है। ये दो बातें हम करते रहते हैं। सेल को हम बिड भी कह सकते हैं और बाय को हम आस्क भी कहते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपको एक प्राइस लिखी हुई है, यूरो यूएसडी की सामने नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे। इसे गौर से देखो, ये स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, मुझे चैट में लिख के बताओ ज़रा, स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको स्क्रीन भी ठीक नज़र आ रही है। और ये जो बड़ा-बड़ा करके ये हिंसे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग क्या है ये लिख लो यहाँ पे प्लीज़। ये 1 पॉइंट समथिंग, ये जहाँ पे सेल और बाय लिखा हुआ है उसके नीचे कुछ डिजिट्स हैं। इस डिजिट को आप लोग चैट में लिखें ताकि एग्ज़ैक्टली आइडिया हो, ठीक है। ये जो है ना ये सेल वाली प्राइस है, बिड वाली प्राइस भी कुछ लोग लिखें। ओके, 1.085। अब इन दोनों के दरमियान जो है ये प्राइस जो है ये आ रही है सामने, और ये प्राइस आपके सामने आ रही है। इसी तरह की प्राइस जो है, मैं ज़रा एक दफ़ा चार्ट पे भी जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। हमेशा चार्ट पे भी इसी तरह की प्राइस नज़र आ रही होती है, ठीक है। आप लोग अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, MT5 ऐप पे, वहाँ पे भी ये प्राइस समथिंग इसी तरह की ही नज़र आती है, ठीक है। मैं दूसरा चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करके दिखाता हूँ आप लोग। मैं स्क्रीन ज़रा चेंज कर रहा हूँ, फिर वापस हम अपने स्क्रीन पे आते हैं।
ये देखो गौर से, इसके कोने में आपको एक प्राइस नज़र आ रही है। ये देखो सामने, ये प्राइस नज़र आ रही होगी आपको। तो ये इसी तरह का सेल और बाई की प्राइस है, और इन दोनों के प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क है 1.5 पॉइंट का, ठीक है, 1.5 पॉइंट का। तो अभी हम जो है वापस अपने मेन स्क्रीन की तरफ जाते हैं, और मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फ़र्क क्या है। अगर आपको मेन स्क्रीन वापस नज़र आना शुरू हो जाए तो मुझे ज़रा आप दोबारा नेट में यस यस लिख के बता सकते हैं। यस लिखेंगे तो समझ आ जाएगी मुझे। ओके, ठीक है। तो ये देखो, इसके प्राइस के दरमियान ये जो 2 पॉइंट का फ़र्क है, जब प्राइस आपके सामने शो हो रही होती है, प्राइस चेंज भी हो रही होती है, ऊपर जाती है नीचे आती है, लेकिन दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उस फ़र्क को हम क्या कहते हैं? उस फ़र्क को हम स्प्रेड कहते हैं। बाय और सेल के दरमियान जो गैप होता है उसको स्प्रेड कहा जाता है। और ये स्प्रेड बुनियादी तौर पे क्या होता है? ये वो ब्रोकर की जो इनकम आ रही होती है, ये जो कमाता है, इसी स्प्रेड से ही कमाता है। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, क्योंकि वो टॉपिक हमारा नहीं है तो हम उस पे जो है वो ज़्यादा बात नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सी एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपको उम्रे पे जाना हो, तो आप उम्रे पे जाते हुए डॉलर खरीद सॉरी रियाल खरीदते हैं, तो आप किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं। उसके सामने भी एक स्क्रीन लिखा होता है, वहाँ पे एक बाय की प्राइस होती है, एक सेल की प्राइस। तो बाय और सेल के दरमियान एक गैप होता है, उस गैप में वो दुकानदार या वो मनी एक्सचेंजर पैसे कमाता है, ठीक है? दोनों की प्राइस में जो फ़र्क होता है, उसी में वो कमाता है। आपने उसे पैसे दिए और उसने आपको रियाल दिया, फ़र्ज़ करें वो रियाल आपने उसने आपको 75 रुपए का दिया, 1 रियाल। अब आप घंटे डेढ़ बाद, 2 बाद किसी इशू की वजह से अगर उम्रे पे नहीं जाना चाह रहे, तो आप चाह रहे हैं कि चलो रियाल को मैं वापस एक्सचेंज कर दूँ, उसके पास वापस जाएँगे, तो वो आपसे वापस 75 रुपए पे नहीं लेंगे, बल्कि वो आपसे वापस हो सकता है 73 रुपए पे लें, 74 रुपए पे लें। तो इसके दरमियान जो 1 रुपए का गैप था, वही स्प्रेड, ये जो दरमियान वाला गैप था, उसी से उसकी कमाई थी, उससे उसने कमाया। तो स्प्रेड यही होता है, और इसी में ही ब्रोकर भी अर्न कर रहा होता है, ठीक है? तो ये एक आसान सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। याद रखिएगा वो पेयर जो कि मेजर है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। मेजर पेयर्स के बारे में पता है ना आप लोगों को? अगर पता है, जो बैच 3 के स्टूडेंट हैं, वो लिख के बताएं मेजर पेयर कौन से पेयर होते हैं, अगर आपको याद हो। हाँ जी। सिर्फ यूएसडी मस्ट नहीं है, बल्कि दुनिया की 2 बड़ी मईशतें जो हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जो है, उनका आपस में ट्रेड, ठीक है? अब इसी तरह यूएसडी तो पीकेआर में भी हम साथ में पेयर बना सकते हैं, इसमें भी है, लेकिन वो जो है उसको हम मेजर नहीं कहते हैं, ठीक है? मेजर वो पेयर्स होते हैं जिसमें दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमी, 2 बड़ी मईशतें, 2 बड़े कंट्रीज जिनकी मईशत मजबूत है, उनका आपस में ट्रेड हो रहा हो। तो जो हमारे मेजर पेयर है उसमें हमेशा जो है स्प्रेड कम होता है, ठीक है? थोड़ा सा स्प्रेड क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और जो हमारी माइनर करेंसीज हैं, जिसमें से आपस में 2 बड़ी मईशतों की ट्रेड होती हैं, ठीक है? लेकिन उसमें कोई वो अमेरिकन डॉलर नहीं है, मतलब कि अमेरिका के साथ वो ट्रेड नहीं हो रही थी, वो जापान की हो रही होती है, कनाडा के साथ कनाडा की हो रही होती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया की हो रही होती है, फ्रांस के साथ या सॉरी यूरोप के साथ, ठीक है? इस तरीके से। तो वो पेयर जो माइनर है उसमें स्प्रेड थोड़ा सा बनिस्बत जो हमारे मेजर पेयर है उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है? और इस तरीके से जो है वो हमारे पेयर जो एक्सोटिक है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा फिर कमोडिटी के अंदर भी स्प्रेड होता है, इसके साथ जो हमारे इंडिसेस है उसके अंदर भी स्प्रेड होता है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है सारा। इवन अगर आप स्टॉक भी खरीदते हैं तो आपसे एक फीस काटी जाती है उसकी मद में, और वो भी जो है बुनियादी तौर पे उस जो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक बेचना और खरीदने का ऑप्शन, उसमें उनकी अर्निंग होती है। उसको आप लोग क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। और इस मार्केट की जुबान सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ये मैंने साथ में एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि व्हाट इज अ पिप। व्हाट इज अ पिप? द यूनिट वी काउंट प्रॉफिट एंड लॉस लाइक इंचेस ऑन अ रूलर। सिंपल सी बात यह है कि हमारे सामने यहाँ पे हमने जो हिसाब किताब करना होता है, खाता बुक जो मेंटेन करना होता है, उसमें हमारे लिए जो सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो है पिप। और इन सिंपल वर्ड्स,
पिप जो है वो प्राइस की स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है। खाता बुक लोग मेंटेन करते हैं ना अपने शॉप पे, तो शाम को ऐसा नहीं है कि वो पैसे ऐसे ही इकट्ठे करके जो है बोरी में डाल के चले जाते हैं, बल्कि वो अपने खाता बुक में देखते हैं। इवन आजकल तो वो मशीनें आई हुई है पीओएस, वो यहाँ तक बता देती है कि अगर आप उसे मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपने नोट कौन सा जो है वो लिया हुआ है, 5,000 का, 1000 का, तो वो तो वहां तक का हिसाब किताब करती है। बहरहाल हम यहाँ पे हिसाब किताब करेंगे पिप में। और पिप जो है वो जो हमारे सामने कोई भी पेयर हो उसकी जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या कहेंगे, पिप कहेंगे। ठीक है। हमारे पास जो है कई ब्रोकर ऐसे हैं, कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो प्राइस हमें देते हैं, तो वो 5 डेसिमल का भी देते हैं। 5 डेसिमल का मतलब ये कि इशारिये के बाद 5 हिंसे भी होते हैं। कई ऐसे हैं इशारिये के बाद 4 हिंसे भी होते हैं। कई ऐसे हैं इशारिये के बाद 3 हिंसे भी हैं, इशारिये के बाद 2 वाले भी हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास बुनियादी तौर पे असल कॉन्सेप्ट है वो 4 का है, लेकिन अगर कोई 5 का प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो वो भी कर सकते हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मूव होती है प्राइस की, वो सबसे पहले पॉइंट्स के अंदर होती है। ठीक है? और पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, पिप, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। दूसरा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर नज़र आना शुरू हो जाए तो 2-3 लोग जो है यस करना स्टार्ट कर दे, जो कि बिल्कुल वाइट स्क्रीन है। अगर नज़र आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ आप बताएं। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, प्राइस जो हमारे सामने शो हो रही होती है, ठीक है, प्राइस में हमारे पास जो स्मॉलेस्ट छोटा यूनिट है उसको हम पिप ही कहते हैं, लेकिन कई ब्रोकर आपको ज़्यादा डिजिट के जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे हम आसान जो इसका हल है वो ये है कि हम सबसे पहले पॉइंट को कन्वर्ट करेंगे इन पिप, और पिप को फिर कन्वर्ट करेंगे अपने लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हम करते हैं वो करते हैं अपना गोल्ड में। तो गोल्ड की प्राइस में लिख रहा हूँ, फर्स्ट करिए 4445.50। ठीक है। तो अब 0.50 के बाद ये इशारिये के बाद जो हमारे पास लास्ट वन यूनिट है ये हमारा पॉइंट है, अगला यूनिट हमारा पिप है। ठीक है। तो अब हम हिसाब किताब करते हैं। अब अगर ये प्राइस हमारे पास 4446.50 तक चला जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्राइस में जो पॉइंट्स के अंदर जो डिफरेंस आया वो 100 पॉइंट का आया। देखो 50 पॉइंट यहाँ से आया और 50 पॉइंट मजीद, तो टोटल कितना डिफरेंस आया, प्लीज लिख के बताए। 100 पॉइंट कितना आया, 100 पॉइंट। ठीक है। अब ये बात याद रखनी है कि 10 पॉइंट बराबर है 1 पिप के। 10 पॉइंट बराबर है 1 पिप। 10 पॉइंट इज इक्वल टू 1 पिप। यस, ऐसा ही है। अब इसका मतलब ये जो प्राइस मैंने आपके सामने लिखी 100 पॉइंट, अगर ये मूव हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितने पिप की मूव हुई है टोटल, 10 पिप की। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, ओके, ग्रेट। अब मैं यहाँ पे आपसे सब मुख्तलिफ प्राइसेस लिखूंगा, और आप लोगों ने मुझे जो है थोड़ा सा कन्वर्जन करना है और बताना है। मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 5051.52, प्राइस बढ़ते बढ़ते 5053.52 तक चली गई। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कितने पॉइंट टोटल मार्केट में डिफरेंस आया। ओके, वेल गुड, वेरी गुड, गुड। और पिप में कितना आया, 20 पिप्स। अच्छा, ये तो हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया। अब यूरो यूएसडी की जो प्राइस हमारे सामने शो हो रही थी वो 1.0852, लाइक। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये प्राइस यहाँ से बढ़ते बढ़ते 1.85, बल्कि 8600। अब बताओ कितने पॉइंट का डिफरेंस आया टोटल, पॉइंट कितने डिफरेंस आए सबसे पहले, पॉइंट के हिसाब से।
चल, आप कंफ्यूज हो गए सारे। कितने पॉइंट का आया? वेरी गुड, 78 पॉइंट का। ठीक है, तो जिसने 1000 लिखा हुआ है वो प्लीज अपनी करेक्शन कर ले और अपना दिमाग जो है वो यहाँ पे हमारे पास रखें। ठीक है, 78 पॉइंट। अब 78 पॉइंट को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास कितने पिप का मूव हो गया? 7.8 पिप का ये टोटल हमारे पास मूव हो गया। ओके, चले, ये समझ आ गया आपको। अब आप मुख्तलिफ क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। पहला होमवर्क अपने पास लिखें। आप ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे, यहाँ पे किसी भी करेंसी का पेयर लिखेंगे। जैसे अभी यूरो यूएसडी है, आप यहाँ पे लिख लोगे यूरो जेपीवाई। तो यूरो जेपीवाई का लिखने के बाद एग्जाम्पल है, आप कोई भी पेयर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो और उसकी यहाँ पे ये प्राइस नोट करो कि क्या चल रही है, और खुद से उसके अंदर एक दफ़ा जो है डाउन साइड का डिफरेंस और एक दफ़ा ऊपर का डिफरेंस डाल के, ठीक है, क्या करो, हिसाब किताब निकालो उसका कितने पॉइंट का हो गया और कितने जो है उसका हो गया, पिप का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये एक होमवर्क आप लोगों ने अपने पास याद रखना है। हम अब वापस मजीद जाते हैं अपने मेन जो है स्लाइड्स की तरफ और हम अपनी क्लासेस को जारी रखते हैं। जी, पिप की समझ के बाद अब अगला जो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए समझना, वो है अबाउट लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज, क्योंकि इस पिप का तो मूव हो गया ना, लॉट साइज की वजह से कितना लॉट साइज आपने लिया उस हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, तो अब लॉट साइज बेसिकली मैं इन सिंपल वर्ड्स आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि बेसिकली आपके सामने जो प्राइस चल रही होती है उसमें से आप कितना जो है वो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लॉट साइज के हिसाब से करेंगे। हम मिनिमम जो लॉट साइज यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में वो हम यूज कर सकते हैं 0.01। मिनिमम लॉट साइज जो यूज कर सकते हैं वो कितना यूज कर सकते हैं? 0.01। और इससे बढ़ते बढ़ते इस तरह 0.02 0.3 बढ़ते बढ़ते हम मुख्तलिफ लॉट साइज यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लॉट का मतलब ये है कि ये हमारे सामने जो प्राइस है, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने पूरा कंटेनर खरीद लिया या पूरा क्या पूरा लॉट उठा लिया, तो ये वो वाला लॉट ही है, यूं समझे आप। आपके सामने जो प्राइस चल रही थी, जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था आपके सामने, उसमें से आपने कितना खरीदा, सारा खरीदा या बेचा, या सारा बेचा और खरीदा आपने? सारा खरीदा या सारा आपने बेचा, ये इसका मतलब है। ठीक है, सॉरी, माजरत, दरमियान में कॉल आ गई थी, इस वजह से आप लोग जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे। तो ये इसका मतलब है। सलमान, आपको समझ आ गई बात की? बाकियों को समझ आ गई लॉट साइज की कि लॉट का क्या मतलब है? मैंने आसान जुबान में आपको समझा दिया। अगर आई है समझ तो प्लीज बताएं। ओके गुड, ठीक है। अब लॉट साइज, इस लॉट साइज में हमारे पास जो मिनी लॉट साइज है, सबसे छोटा लॉट साइज, ठीक है, वो 0.01 है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मिनी लॉट साइज। इससे बड़ा लॉट साइज भी हम यूज कर सकते हैं 0.10 तक। ये कई लोग, और इसको लोग कहते हैं माइक्रो। कई ब्रोकर ऐसे हैं जो आपको अलाउ करते हैं 0.01 लॉट साइज, तो कई ऐसे ब्रोकर भी हैं जिसमें आप जो है 0.10 से कम लॉट साइज यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको माइक्रो कहा जाता है। और कई ब्रोकर ऐसे हैं जहाँ पे आप यूरोप वगैरह में, जहाँ पे आप वन लॉट साइज से भी कम ट्रेड नहीं लगा सकते, तो इसीलिए वन लॉट को हम स्टैंडर्ड कहेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम 0.01 भी कर सकते हैं। अब इसके हिसाब किताब को मैं आसान जुबान में समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि 0.01 का अगर आपने ट्रेड लिया तो इट मीन कि आपने $1000 की लॉट साइज जो है वो यूज की, या किसी चीज को खरीदा या बेचा आपने। ठीक है, और 0.10 का मतलब ये है कि आपने $10,000 के हिसाब।
जी बस पीसी ऑफ हो गई, लाइट चली गई, अभी अगेन जो है लाइट भी आ गई है, पीसी भी ऑन हो रहा है। और मैं लैपटॉप से भी हूँ, नेक्स्ट टाइम हम बैकअप भी रखेंगे साथ, इसी तरह ही बंदा सीखता है। तो प्लीज डोंट वाइट, बस पीसी 1 मिनट लगेगा स्टार्ट होने में, उसको स्टार्ट होने में। तो हम जो है फिर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आप लोग इधर ही है? चले, थैंक यू। बस पीसी स्टार्ट हो रहा है साथ में। आप लोग बहुत जल्दी डिसाइड होके निकल जाते हैं। ये हमारा जो भाई साहब है, वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैंने उसका नाम लिया था। आप अभी को होस्ट भी हो साथ में। जरीब, तो मैं यहाँ से जो है ये लैपटॉप से अभी, चूंकि वहाँ पे स्विच हो जाएगा, मैं बैकअप यहाँ पे दूसरी आईडी पे भी बनाता हूँ। ये सारे काम प्लीज कर लिए बहुत। जी, कहाँ पे हमने बात छोड़ी थी, प्लीज कोई बता सकता है? कोई भी आप में से बता सकता है कौन सी टॉपिक पे हमारी बात हो रही थी? अच्छा, लॉट साइज पे हो रही थी, इसका मतलब ये आप लोग याद भी रखते हैं, याददाश्त अच्छी है। अ, इस मतलब आप में से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी शादियां नहीं हुई। ऐसा ही है ना? अच्छा, हम यहाँ पे थे। ओके। प्रैक्टिकली हम जो है बात कर रहे थे। मैं ज़रा बैकअप पहले से अभी से ज्वाइन कर लूँ, ऐसा ना हो फिर दोबारा जो है वापडा चाचू नाराज़ हो और फिर जो है सारा कुछ बंद हो। तो अभी से बैकअप ज्वाइन करके इसको भी अपना को होस्ट बना लेता हूँ। EMX, it is a co-host ऑडियो। चले जी, ये हमारे पास बैकअप रहेगा।
ओके जी, सो हम लॉट साइज को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास लॉट साइज में जो 0.01 है, बताओ कितने डॉलर का है? कौन लिख के बताएगा? जल्दी से लिख के बताओ। 0.01 का क्या मतलब है? जिसने 100 लिखा है मुझे उस पर हैरत है। 1000, ठीक है। इसका मतलब ये हमने कितने डॉलर की ट्रेड ली? 1000 की, वेरी गुड। और फिर 0.10 का क्या मतलब है? कितने की ली? 10,000 की। और फिर जो है हमने वन लॉट अगर ली तो इसका क्या मतलब है? पूरे 1 लाख। ठीक है? पूरे 1 लाख डॉलर की हमने कोई ट्रेड ली। अब बहुत सारे लोगों के जहन में कंफ्यूजन आएगी कि सर हमारे पास तो अकाउंट में इतना बैलेंस है नहीं, तो हमने ये ट्रेड कैसे ली? सवाल तो बनता है ना। बताओ। हमारे तो अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है। हम तो अकाउंट में 100 डॉलर के बैलेंस के साथ आए हैं, बल्कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको थोड़ा सा बैलेंस कम होगा उनके पास। तो कैसे हमने ये जो इतना बड़ा लॉट साइज है ये लिया है? तो इसको समझने के लिए हमारा अगला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है हमारा अबाउट लेवरेज। क्या है लेवरेज? लेवरेज क्या है, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा स्क्रीन जो है चेंज करके, ये साथ में चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों का ध्यान है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। मुझे लगा रिकॉर्डिंग कहीं स्टॉप ना हो गई हो। रिकॉर्डिंग चल रही है दरमियान में। जी, अब नज़र आ रहा है सेकंड स्क्रीन? तो बेसिकली लिवरेज जो है ये कंपनी की तरफ से, आप इसे लोन समझ भी सकते हैं और ये लोन नहीं भी है, ठीक है। बट ब्रोकर आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर आप चाहते हैं तो आप जो है 1 डॉलर के साथ जो है वो 100 डॉलर की ट्रेड भी लगा सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे आप लोगों ने डिपॉजिट किया हुआ है 100 डॉलर, और आप लोगों ने 100 डॉलर डिपॉजिट करने के बाद लिवरेज अगर सिलेक्शन आप लोगों ने डायरेक्टली खुद की है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लिवरेज कितनी है अकाउंट की? वो 100 फर्ज करे सेलेक्ट किया आपने। तो अगर आपने 1:100 सेलेक्ट किया हुआ है, तो अब आपका क्या मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में बैलेंस है 100 डॉलर। तो अब आप 100 डॉलर को ज़रब दे दो 100 के साथ, तो कितना हो गया? आपके पास है ऑप्शन कैलकुलेटर का? मैं निकाल रहा हूँ, आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ आपको। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करो अपने मोबाइल में। ये देखो यहाँ पे, 100 को ज़रब दे दो 100 के साथ, तो कितना हो गया? सॉरी, 100 ज़रबे 100, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 डॉलर के ऊपर आप मैक्सिमम जो लॉट साइज यूज़ कर सकते हैं वो कितना यूज़ कर सकते हैं? 0.10। अब अगर आपने लेवरेज सेलेक्ट कर ली, 100 डॉलर आपके पास डिपॉजिट है। देखो लेवरेज जितना अच्छी चीज़ है उतना रिस्की भी है, ठीक है। इस बात को भी आप लोगों को समझना होगा। अगर आपने अकाउंट के अंदर बैलेंस आपके पास 100 है, और आपने लिवरेज सेलेक्ट कर ली कितनी? 1:1000। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास कितना लॉट साइज का आ गया कि आप 1 लॉट साइज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखने कि लॉट साइज बड़ा यूज करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, अभी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। ठीक है, लॉट साइज के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है। अभी ये जो सबसे अहम टॉपिक है ना, जो काम का, जिसकी आप लोगों को समझ नहीं होती, आइडिया नहीं होता, ठीक है। जिसमें लोग फिर मैसेज करते, सर मेरा तो अकाउंट ही वॉश हो गया। तो भाई होगा ना फिर, जब आपको हिसाब किताब का नहीं पता और आप बड़ा लॉट साइज यूज करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम जो है जिस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं
वो समझो। आपका अगर 0.01 लॉट साइज आपने यूज किया है और मार्केट जो है 1 पिप मूव करती है, कितना? 1 पिप। कितना? लिख के बताओ प्लीज, मुझे पता चले हाँ ये लोग नाराज नहीं है, बल्कि यहीं पे मौजूद हैं और इनको बात की समझ आ रही है, ठीक है? क्योंकि मुझे जो है ना वो ये कोई लेक्चर नहीं देना आप लोगों को, मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटरेक्टिव रहे और मैं आपको समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कहीं पे भी। जितने भी यूट्यूब चैनल पे कंटेंट पड़ा हुआ है, वो बस आपको मोटा मोटा बड़ा करके बता देते हैं, आपकी समझ में नहीं आता। ये रिपीटेड बातें जो होती है ना, ये हमें याद रहती है। देखो, हम स्कूल में थे तो हमें जो है वो ये जो 2 1 2 ये सारा कुछ जो है समझाया गया था। तो ये टीचर दरमियान में जो है सर्कल बनाता था, एक स्टूडेंट को दरमियान में खड़ा करता और वो बोलता और हम पीछे बोलते, तो वो बार बार बोलने से क्या हुआ, वो हमारे दिमाग में आज तक बैठा हुआ है। वो अलहदा बात है कि अब हमने जो है शादियां कर ली और वो जो है ना 2 1 2 वाला जो है ना वो सिस्टम हम भूल गए। घर वालों ने हमारा जो है ना वो टू टू जा कुछ और बना लिया है। ठीक है? अच्छा चलो, 0.01 लॉट साइज यूज करेंगे तो अगर मार्केट 1 पिप मूव कर जाती है या नीचे आती है, तो 1 पिप के हिसाब से आपको जो प्रॉफिट होगा आपके अकाउंट में, वो 0.10 सेंट होगा। सेंट का मतलब ये है कि डॉलर का छोटा यूनिट। जैसे पाकिस्तानी रुपीज है, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है? तो इसी तरह डॉलर के अंदर उसका छोटा यूनिट जो है वो कितना है, उसको क्या कहते हैं? सेंट कहते हैं। और 100 सेंट जो है वो 1 डॉलर बनता है उससे। ठीक है? तो इसी तरह जो है 0.01 लॉट साइज अगर हम यूज करेंगे और 1 पिप मार्केट मूव करती है, ऊपर जाती है या नीचे आती है, तो हमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो कितना होगा? 0.10। किस किस को ये बात समझ आ गई है? पेज 3 वाले स्पेशली प्लीज लिख के बताया करें। यस, हम आ गए समझ। आप आगे चल, मैं प्लीज आगे चलूं फिर? मतलब आ गई समझ तो दोबारा कोई इशू तो नहीं होगा? मैं सवाल करूंगा अभी, यहाँ पे आप लोगों का बड़ा इम्तिहान आने वाला है और इम्तिहान का सुन के आप लोगों ने चुप नहीं जाना। ऐसा ना हो फिर अब लिखना छोड़ दो आप, ठीक है? हमारे साथ बाबर साहब हैं और वो हर टाइम सोचते रहते हैं। वो जब भी इमोजी शेयर करते हैं वो सोचते रहते हैं, हाथ ऐसे रखा होता है, सोचते रहते हैं। तो प्यारे भाई, कोई बात है जिसकी समझ ना आ रही हो तो बता दो, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे बाबर साहब। हमें तो कंफ्यूज ना करो ना, ऐसे कर रहे हो, अल्लामा इकबाल हर टाइम बने हुए हो, सोच रहे हो, तो फिर हमें तो लगेगा कि फिर आप ऊपर ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है? कहीं हंस लिया करो ऐसे, कभी हंस भी लिया करो। अच्छा चलो, अब अगर हम मैं लॉट साइज यूज करूं 0.10, तो मुझे कोई बता सकता है कि 1 पिप के मूव के साथ मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? जो स्टूडेंट बैच 3 के हैं वो बताएं। ओल्ड नहीं, बैच 3 के स्टूडेंट प्लीज, बैच 3 के स्टूडेंट बताया करें ताकि हाशिम दुर्रानी, जवादुल हसन, अनीका, अवैस, वेरी गुड, मिस्टर नदीम खान, माशाल्लाह, $100। ये कहाँ पे मिलता है 1 पिप के साथ? $10 वाले। रिजवान साहब, मेरी तरह मैथ्स में आप भी बड़े कमजोर थे। मुझे भी ना मैथ्स में टोटल जो नंबर मैट्रिक में थे मेरे, वो 33 ही थे। टीचर ने कहा था ये थे तो कम, जिसने भी पेपर चेक किया था, पर चलो पास करवा ही देते हैं। लेकिन मुझे अभी पैसों का हिसाब किताब अच्छी तरह याद आता है। वो मुझे समझ में नहीं आती थी। वो लेट्स सपोज, हाँ, ठीक है ना सर? क्लास 1 है बैच 3 का। नहीं यार, किधर क्लास 1 है, ये बैच 3 का क्लास 4 है। लेकिन हमने कुछ चीज़ें मिस की थी क्लास 3 में, डिस्टरबेंस थी उसकी वजह से। ठीक है? आप पहली दफ़ा ज्वाइन हुए तो फिर सुना करें। अब बाकी कोर्स के जो है ना, जिनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है चैनल पे, वहां से देख लेना। ओके? तो 0.01 के हिसाब से अब ये बताओ कि हमें 1 लॉट साइज के साथ कितना होगा? 1 लॉट साइज अगर पूरा मैं यूज करूं तो फिर कितना होगा 1 पिप की मूव के साथ? प्रॉफिट एंड लॉस $10। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान था, सबने कर लिया।
अब्बास साहब, आपको नहीं पता तो आप ग्रुप में सोए हुए हैं ना, इसमें हमारा कसूर नहीं है। आप ग्रुप में कब ऐड हुए हैं ये तो हमें नहीं पता। ठीक है? आप ग्रुप में अगर लेट ऐड हुए हैं तो इसमें भी मैं अपने टीम को फिर बताऊंगा कि क्यों लेट ऐड किया है। जब सेशन जो है वो हमारा क्लोज हो चुका था तो किसी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप पहले से एडेड थे और आपने बाकी दिन ज्वाइन नहीं किए तो फिर आपका सवाल बनता है कि सर मैं बाकी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर कहाँ पे देख लूँ। तो वो फिर आप ग्रुप में जो सपोर्ट टीम का नंबर है उनको मैसेज करें, वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है? अभी हम सेशन की बात करते हैं, चलो हम बढ़ते हैं आगे। कि अगर अभी जो है हम लॉट साइज रखें 0.02, थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग है, आप लोगों की आइडिया हो जाएगा। और मार्केट में 5 पिप की मूव हो, टोटल 5 पिप, तो हमें टोटल कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? 200 पॉइंट। नईम साहब, वेल डन यार, आप आपका हिसाब किताब मैं मान गया हूँ। शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप बहुत आगे जाओगे, बेइंतहा आगे। आपका हर दफा अकाउंट से ना धुएं ही निकलेंगे। हिसाब किताब जब कैलकुलेटर नहीं निकाल सकते तो क्या होगा? जवाब साहब, क्या हो गया आपको? पढ़े लिखे हो, हिसाब किताब करो ना। 0.01 के साथ अगर हमें 0.10 सेंड होता है तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लॉट साइज चेंज किया ना, 0.02, तो 2 दफा ज़रब दे दो, $1 हो गया हमें प्रॉफिट एंड लॉस। इजी है, बहुत ही। आप लोगों ने इतना मुश्किल बनाया है, अभी तो मैंने मुश्किल सवाल किया ही नहीं है और मुश्किल बना दिया। चलो अगर मैं लॉट साइज 0.10 रखूँ, 0.10, और ये बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, हिसाब किताब का पता नहीं होता। ठीक है? तो अगर मैं 0.10 रखूँ और फिर 5 पिप जो है मार्केट में मूव हो, तो फिर कितना जो है हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ? इरफान अब्बास साहब का कैलकुलेटर बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज। अरे भाई, अगर मुझे 0.10 के साथ जो है $1 हो रहा है तो ज़रबे 5 कर दो, $5। इमरान अफजल साहब, आपको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। सबसे ओल्ड आप है, ये हिसाब किताब अगर ना आता हो ना तो फिर सबसे बड़ा नुकसान होगा आपका। $5। अब अगर मैं पूरा 1 स्टैंडर्ड यूज करूं, लॉट साइज, अब आखिरी सवाल है मेरा, और इसके बाद जो है ना मैं इसको मजीद कल फिर आप लोगों से सवाल करूंगा ताकि आप लोग इस पे कोई थोड़ी सी वर्किंग भी कर लो। और 10 पिप मार्केट मूव करे, 10 पिप, तो फिर हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा? गुड, शाबाश। इसी तरह थोड़ा कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। अगर आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेटर साथ निकाल के इस्तेमाल करना शुरू कर दो, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा काम। वापस फिर आ जाओ ना ट्रेडिंग उस पे, टीम पे, मीटिंग पे वापस, स्क्रीन भी शेयर होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, लॉट साइज क्लियर हो गया, पिप क्लियर हो गया। ठीक है? अब वो जो सवाल मैं कर रहा था आप लोगों से कि अगर फर्ज करें एक बंदे के पास बैलेंस $100 है और उसने लिवरेज रखी हुई है 1,000, तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, कि वो कितना मैक्सिमम लॉट साइज यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास बैलेंस जो है ना वो कितना हो गया, 1,00,000। ठीक है? तो 1,00,000 का मतलब ये है कि हम कितना मैक्सिमम लॉट साइज वहां पे यूज कर सकते हैं, पूरा 1। अब अगर 1 यूज करेगा तो अब सुनो क्या होगा उसके साथ। अगर उसने गलती से ये ट्रेड ली हो गोल्ड में, लाइक एग्जांपल है, गोल्ड में उसने ट्रेड ली है 4.50 से ट्रेड ली है, और मार्केट ने जो है मूव दिया टोटल 5.50, और उसने ट्रेड जो है ना वो सेल की ली है, और मार्केट सेल की बजाय कहाँ चली गई, बाई की चली गई। तो टोटल कितने पॉइंट का डिफरेंस आया मार्केट में?
100 पॉइंट का। इसका क्या मतलब हुआ, कितने पिप हो गया, 10 पिप। तो अब अगर उसने 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज यूज किया हो, ठीक है, और उसका 10 पिप मार्केट मूव करे, तो इसके अकाउंट में क्या होगा? और वो ऐसे वॉश होगा जैसे मेरे सर पे बाल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अपने अकाउंट का लॉट साइज जो है ना, वो भी देखना पड़ता है, हिसाब किताब आपको पता होना चाहिए। और साथ में लेवरेज कोशिश करो 1:100 या 200 रखो, इट्स इनफ। क्योंकि आप लेवरेज ज़्यादा रखोगे, आपको फिर आगे जो है चीज़ें, लॉट साइज बड़ा यूज़ करेंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए ज़्यादा नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए आपको, ठीक है। हिसाब किताब आएगा तो फिर इशू नहीं होगा। और ये जो हमारा अगला टॉपिक था वो मार्जिन का था। मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपने अकाउंट में जब ट्रेड लेंगे ना, तो आपको ये जो मैं हिसाब किताब कर रहा था, लेवरेज की वजह से जो आपको मार्जिन मिला हुआ है, जो बैलेंस टोटल आपका आगे शो हो रहा है, जो डमी बैलेंस है, जो कंपनी जो ब्रोकर की तरफ से आपको जो वो मिला हुआ है लेवरेज की वजह से मार्जिन ना, वो टोटल मार्जिन शो होता है। बस ये मार्जिन सिंपल है। फिर आगे मार्जिन, फ्री मार्जिन, ये सारी चीज़ें शो होती है। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस आपको पिप, लॉट साइज और उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब आना चाहिए। ओके। अकाउंट ऐसे होता है, बैलेंस, इक्विटी, मार्जिन, प्री मार्जिन, और ये जो है आगे मार्जिन लेवल कितना यूज हुआ है, ये ऐसे शो हो रहा होता है। बैलेंस का मतलब ये है जो हमने डिपॉजिट किया, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो भी साथ में ऐड ऑन होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब ये है कि हमने कितना बैलेंस डिपॉजिट किया था, करंट हमारा रनिंग प्रॉफिट या लॉस कितना चल रहा है अकाउंट के अंदर, वो भी शो हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह मार्जिन, वो अमाउंट जो हमने जो है डिपॉजिट करके जो रखा होता है लेवरेज, उसके हिसाब से हमारे पास कितना मार्जिन है, जिसकी बेस पे हम लॉट साइज का हिसाब किताब कर सकते हैं, वो शो हो रहा होता है। कितना हमने मार्जिन मतलब लॉट साइज यूज किया हुआ है उस बैलेंस में से, कितना हमारा लेफ्ट है, वो साथ में शो हो रहा होता है परसेंटेज में भी। इस तरीके से ये हो रहा होता है। ये बुनियादी बातें थी जो कि आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ बातें जो बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग या बाय। इसका मतलब ये है कि हमारा प्राइस जो है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम तभी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, बाय कर रहे हैं या लॉन्ग कर रहे हैं। और अगर हमारी प्राइस जो है वो डाउन साइड पे आती है, हम ग्रुप में कोई मैसेज ऐसा करते हैं कि शॉर्ट कर लो, ठीक है, तो इसका ये मतलब होगा कि हमारी प्राइस जो है वो नीचे जा रही है, शॉर्ट का लिख दिया तो पी सेल का, इसका मतलब है सेल कर लो। लॉन्ग लिख दिया तो इसका मतलब है लॉन्ग कर लो। अगर हमने कहीं पे बुलिश का लफ्ज लिख लिया, इसका मतलब है कि बाय करना होगा यहाँ से। अगर कहीं पे बेरिश लिख दिया, इसका मतलब ये यहाँ से सेल करना होगा। रूल्स होंगे एंट्री के, कौन कौन से रूल्स किस किस तरह है, वो हम समझेंगे, हमारे पास मजीद दिन है सेशन के। फिर स्टॉप लॉस, मतलब ये है कि ट्रेड जब भी अगर आपने बाय की ट्रेड ली है और आपने स्टॉप लॉस नीचे रखा है, ठीक है, बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस नीचे होता है, तो वो प्राइस अगर वहां तक आती है तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड जो है वो वहां पे क्लोज हो जाएगा, और आप क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा अगर आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाया होगा तो। अगर नहीं लगाया होगा तो सारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश। इसी तरह टेक प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने जो ट्रेड ली है बाय की, उसमें आपने एक एरिया जो है वो रखा हुआ है कि अगर प्राइस यहाँ तक आई तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो, मेरा जो है वो प्रॉफिट जो मेरा बन रहा है उसको मैं लॉक कर लूँ, ठीक है। बाकी जो है वो अकाउंट के अंदर कोई सेटिंग करनी होगी, आज एक वीडियो में भेजूंगा। उस वीडियो के आखिर में एक चीज आता है, इस्लामिक अकाउंट। पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो अपना अकाउंट इस्लामिक बना लेंगे उनसे सूद चार्ज नहीं होगा। अगर किसी की ट्रेड ओवरनाइट होल्ड होती है तो उनसे सूद चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो उसमें फ्री कैसे करना है, उसकी वीडियो जो है ग्रुप में आ जाएगी। उस पूरी वीडियो की 3 साढ़े 3 मिनट की वीडियो है, जिसमें आप एक्सएम की ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है वो सारा कुछ उसमें है। उसके आखिरी 20-25 सेकंड में जो है अकाउंट को कैसे स्वेप फ्री करना है, इस्लामिक करना है, वो जो है आपका सेटिंग आ जाएगा। आप सब लोग अपने अकाउंट को इस्लामिक कर लो, ताकि आप लोग जो है वो सूद वाले निज़ाम से बच सको। इस्लामिक यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। स्लिपिज सम टाइम आता है, प्राइस जो है वो तेज़ी के साथ जो है मूव कर रही होती है। अगर आपके इंटरनेट के थोड़ा सा इशू वगैरह है
लेगिंग वगैरह है, तो उसकी वजह से आप ट्रेड लगाते हैं एक जगह पे है, लक किसी और जगह पे जाती है, क्योंकि ये सेकंड्स का गेम होता है। तो ये नॉर्मल एक चीज़ है, हर ब्रोकर में होता है, यहाँ भी होता है, ये कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है। ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि आपके अकाउंट के अंदर आपने कोई ट्रेड ली और आपका अकाउंट कितना इस वक्त माइनस में चल रहा है, उसको ड्रॉ डाउन कहते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब ये है कि प्राइस इस वक्त बहुत तेजी के साथ मूव हो रहा है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि प्राइस जो है वो इस वक्त अपने बाई या सेल साइड की तरफ जो है वो मूव हो रहा है, और वहां से जो है वो बायर्स या सेलर्स को आउट करेगा। तो ये कुछ अल्फाज है जो कि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। और ब्रेक इवन जो है प्रैक्टिकली हम ट्रेड लगा के करेंगे। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि जहां से हमने ट्रेड ली है, हमारी ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस भी है, लेकिन ट्रेड हमारी प्रॉफिट में चलना शुरू हुई, तो अगर हम चाहें लॉस से बचने के लिए, और हम चाहें लॉस, स्टॉप लॉस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन ट्रेड रिवर्स भी हो सकती है, तो हम अपने स्टॉप लॉस को ऊपर ले आएंगे, जहां से हमने एंट्री ली है वहां पे लगा लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन कर लिया है। ठीक है, इन बातों की समझ आ गई है? अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास, तो नोट आपके सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई है। कोई बात इसमें, कोई सवाल करने वाला हो प्लीज़ पूछें, जल्दी से पूछें। कोई भी क्वेश्चन है इसमें, आप लिख के बताएं, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। ऑल क्लियर? चल आगे चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। बाकी कल ये हमने सारा पढ़ा हुआ था, कैंडलस्टिक में एनाटॉमी, ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, हाई क्या है, और उसके बाद लो क्या है, ये कल के दिन हमने डिस्कस कर लिया था। आज एक सवाल आया था सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से। अब समझो, प्राइस जो है वो जब ये देखो गौर से, जब प्राइस में दूसरा आपको शेयर करता हूँ, ज़रा एक मार्क करता हूँ चार्ट पे ही आपको। फर्ज करें प्राइस एक जगह से उठ के ऐसे जाती है, ठीक है, ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं होती, मैं आगे फिर चार्ट में से आपको कैंडल स्टिक में भी दिखा देता हूँ। अगर प्राइस ऐसे ऊपर जाती है और यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आती है, ठीक है, नीचे आने के बाद जो है प्राइस दोबारा उस तरफ चली जाती है, उस एरिया में से दोबारा रिजेक्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया कौन सा एरिया हमारा है, रेजिस्टेंस, जहाँ पे प्राइस आगे बढ़ने नहीं देती, यहाँ पे रेजिस्टेंस मौजूद है, यहाँ से ये रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, तो हम वो एरिया जहाँ से ऊपर, मार्केट की जब ऊपर जा रही हो और जिस एरिया से प्राइस रिजेक्ट हो, हम उसको क्या कहेंगे, लिख के बताओ, क्या कहेंगे? इस एरिया को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल करना होता है। क्या करना होता है? रेजिस्टेंस से हम हमेशा क्या करेंगे, सेल करेंगे। ओके, अब वो एरिया जहां से प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है, जिस भी एरिया से प्राइस रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ जाती हो, मतलब प्राइस ऐसे नीचे आ रही थी और इस एरिया से रिजेक्ट होके ऊपर की तरफ चली गई है एक दफा, और दोबारा प्राइस उस एरिया में आई और वहां से रिजेक्ट होके फिर दोबारा ऊपर गई, तो हमारे यहाँ इस पैटर्न को, इस एरिया को क्या कहते हैं, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, और सॉरी, सपोर्ट, 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 सॉरी, सपोर्ट, क्या कहते हैं, सपोर्ट। हाँ, तो सपोर्ट से हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। हो जाता है, इंसान है, गलती तो हो जाती है, ऊपर से आपने इतनी मार खाई हो घर में कि बाल भी ना हो, फिर तो गलतियां ज़्यादा होती है। चले जी, याद रहेगा अब आपको, रेजिस्टेंस से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे या बाय? सपोर्ट से हम क्या करेंगे, बाय। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हमारे पास ये, अब हम चार्ट पे प्रैक्टिकली जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करेंगे। अगर आप लोगों के पास जो है वो है ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू पे भी आप लोग मार्क कर सकते हैं। मेरी ये सजेशन होगी कि हमेशा जो है आप लोग जो हमारा वो है ट्रेडिंग व्यू, इसको आप लोग मार्केट की चार्ट की एनालिसिस के लिए यूज़ करो, और जो वो है MT5, इसमें ट्रेडिंग लगाओ, और जो XM ब्रोकर है इस पे डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए यूज़ करो। ठीक है, XM को किस लिए यूज़ करेंगे, XM ऐप में ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लगाने को, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी
स्प्रेड फिर ज़्यादा शो होगी आपको, तो फिर इशू होगा। एक्सएम को डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए यूज़ करो। एक्सएम के अंदर आपका ऑलरेडी ट्रेडिंग टर्मिनल बना हुआ है MT5 का, तो MT5 को ट्रेड के लिए यूज़ करो। और उसके लिए क्या करो, आप सब सारे जाओ यूट्यूब पे, बहुत ही सिंपल यहाँ पे आसान सा वीडियोस मौजूद है। कल हमने वैसे प्रैक्टिकली आपको बताया भी था। यहाँ पे आप लिखेंगे हाउ टू यूज़ MT5 मोबाइल ऐप, तो आपके सामने बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर अंग्रेजी की समझ है तो अंग्रेजी की देख लो, और अगर अंग्रेजी की समझ नहीं है तो उर्दू की देख लो। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी है। ये वाला ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन है। अगर अंग्रेजी की समझ आती है आपको तो डिसिप्लिन ट्रेडर के नाम से ये चैनल है, इस पर आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे ये जो है ये हिंदी के अंदर भी ऑलरेडी मौजूद है, आप इसे भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसकी वीडियोस बहुत सारी मौजूद है आपके पास, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू यूज़। ये कल के लिए कोशिश करो, देख लो, पहले टूल का इस्तेमाल सीख लो। हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू इन हिंदी। अगर आपको अंग्रेजी की समझ नहीं आती तो हिंदी में देख लो, ये भी है देखो, 10 मिनट की वीडियो, इसने सब कुछ सिखाया हुआ है। इसी तरह इस बंदे ने भी सिखाया, बहुत सारे लोग हैं, ये भी है, ये भी है, मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे कोर्स सेलर्स माशाल्लाह हमेशा कोर्स सेल करते हैं, पैसे लेते हैं अच्छे खासे। आप इनके पास जा भी सकते हैं, इनका कोर्स भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको यही बातें वहाँ पे भी सुनने को मिलेगी जो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। ओके जी। तो हम चार्ट पे क्या करने जा रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे मार्क करना है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का। हमेशा ये बात याद रखनी है कि अभी दोबारा जो है हमारे पास वो चली गई है ना, लाइट बाबा। तो हम यहाँ से अभी लाइव हैं आपके साथ, स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ, बस जस्ट वेट। जी ये स्क्रीन आ गया है, आप लोगों के पास स्क्रीन आ रहा है, चैट में लिख के बताएं। इसके बाद मैं आपकी चैट को थोड़ी देर बाद रीड करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर स्क्रीन नजर आ रही है तो बताओ। फहद साहब, गुड, शाबाश। हमें ये भी ट्रेड ओपन करता हूँ मैं। ये हो गया ओपन। मेरी आवाज भी ठीक है ना, बेहतर समझ आ रही है? हाँ, चलो जी, हम आगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे अभी आपको बल्कि बिल्कुल फ्रेश चार्ट ओपन करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम यहाँ पे पेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं यूरो यूएसडी, इसमें से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का निकालेंगे। कौन से टाइम फ्रेम का? बड़ा। बड़े का मतलब ये है कि H1 का, ठीक है, या डेली का। ये बेहतर होता है H1 या डेली, ठीक है। H1 या डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के रखा करो अपने पास। ट्रेड जो है हम छोटे टाइम फ्रेम पे लेंगे, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है हम अपना बड़े टाइम फ्रेम पे लेंगे। ये प्रीवियस सेशन की जो है सारी चीजें पड़ी हुई हैं, इसको मैं एक दफा जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं चार्ट की तरफ। अब हमारे पास देखो मार्केट में सपोर्ट हम डाउन साइड पे देखेंगे, ठीक है, डाउन साइड पे। तो ये जो एरिया है, ये हमारे पास क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से प्राइस एक दफा ऊपर गई, दोबारा वापस नीचे आई, दोबारा यहाँ से ऊपर गई, और तीसरी दफा भी गई। तो हम इस एरिया को यहाँ से, ये जो लाइन है, इसको उठा के ऐसे मार्क करेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, अपना सपोर्ट, ठीक है। अब इसी तरह ऊपर देखते हैं, यहाँ पे ऊपर टॉप में
तो हमारे पास ही वो एरिया जहां से प्राइस गिरी थी, ये एक दफा यहाँ से प्राइस गिरी, दोबारा यहाँ से गिरी, तो ये एरिया हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब ये आपको ये लाइन कहाँ से मिलेगी, ये देखो और से यहाँ से आप जब आते हैं ट्रेडिंग व्यू में साइड पे, यहाँ पे सेकंड नंबर पर ट्रेंड टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लाइन है, इसको जो है आप लोग इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे आप चाहें तो यहाँ पे ऑप्शन है फेवरेट के बटन का, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसे नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस था जो कि हमने निकाल लिया आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास एक और भी है, कई दफा विक्स वगैरह ऊपर होती है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोग फिलहाल इतना सीख लो कि हम जो है वो कौन सा वो एरिया है जहां से प्राइस 2 दफा ऊपर गई, कौन सा वो एरिया है जहां से प्राइस 2 दफा नीचे आई। अगर इसको मार्क करना सीख लिया आप लोगों ने तो आगे चल के आपके लिए आसानी होगी इसमें। चूंकि हम सपोर्ट से बाय करेंगे तो रैंडम नहीं करेंगे कि जो है सपोर्ट पे प्राइस आ गई और हम बाय कर लेंगे, या रेजिस्टेंस पे प्राइस चली गई तो हम फौरन सेल कर लेंगे, नहीं। यहाँ पे फिर वो जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो कल आपको दिखाए थे वो हमारे काम आएंगे। ठीक है, और जो कल का टॉपिक भी ऑलरेडी यही है कि कैसे प्राइस एक्शन की बेस पे हम सपोर्ट से बाय करेंगे और रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, वो कल के टॉपिक पे हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है ये मैंने आपको दिखा दिया। आपका काम क्या है कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम का जो है ना आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है चार्ट में से निकालना है, और चार्ट को थोड़ा सा इस तरीके से जूम इन और जूम आउट करेंगे तो तब ही निकाल पाएंगे। मुख्तलिफ चार्ट आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालना है। ठीक है, ये बात अगर समझ आ गई है तो चैट में लिखो ताकि हम आगे फर्दर बढ़े। ये आपका काम भी है होमवर्क। पहला होमवर्क आपको बताया था प्राइस, प्राइस का डिफरेंस नोट करना है और उसके हिसाब से आपने पिप का हिसाब किताब करना है, फिर पिप के हिसाब के बाद लॉट साइज के हिसाब से वहां उस पेयर में कितना आपको प्रॉफिट हुआ कितना आपको लॉस हुआ ये आपने नोट करना है, पहला काम। ठीक है, उसके बाद अगला काम जो है वो आपको बता दिया है साथ में अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। ठीक है? कल के दिन हम जिन चीज़ों को समझेंगे वो ज़रा ज़्यादा अहम है, जिसमें से सबसे पहले हम कल समझेंगे मार्केट के कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, लाइक बुलिश, बेरिश और उसके बाद साइडवे। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रेंड बुलिश है कौन सा बेरिश है। ठीक है, बुलिश को कैसे ट्रैक करेंगे, बेरिश को कैसे करेंगे और साइडवे को कैसे करेंगे। फिर उसके बाद हम कल समझेंगे प्राइस एक्शन के बेस पे हम सपोर्ट से कैसे ट्रेड लेते हैं और रेजिस्टेंस से कैसे ट्रेड लेते हैं, कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना होगा। तीसरा हम जो है कल के दिन पे डिस्कस करेंगे अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा कल के दिन के सेशन के टॉपिक होंगे, और कल इंशाल्लाह जो है हम 10 बजे सेम टाइम पे दोबारा सेशन शुरू करेंगे, जिसमें आपको ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह क्लियर होंगी, आसानी के साथ क्लियर होंगी, जिससे जो है आपके लिए काम करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अब इस सेशन में जो है हम आपको स्ट्रेटेजीज भी फिर सिखाएंगे, स्ट्रेटेजी सिर्फ नहीं सिखाएंगे, उसमें कुछ स्ट्रेटेजी एक दो और हाँ दो हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। इसके अलावा ये जो बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे है इसको कैसे प्ले करना है प्राइस एक्शन के बेस पे वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, ये वो स्ट्रेटेजीज हैं जो सबसे ज्यादा बनेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा बनेगी, सबसे ज्यादा ट्रेड होती है इसमें। इसके अलावा हम लाइव सेशन फिर आप लोगों का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम रोजाना दिन में लाइव सेशन करेंगे, जिसमें बैठ के मैं आपको चार्ट की बार बार जो है हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो स्ट्रेटेजीज आपको समझाई होगी वो स्ट्रेटेजी बार बार वहाँ पे डिस्कस होगी, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन होगी वो आपकी क्लियर होगी, और साथ में जब जब ट्रेड बनेगी तो ट्रेड का भी जो है आपको आइडिया दिया जाएगा कि अब यहाँ से ये मार्केट ऐसे रिएक्ट कर सकती है ऐसे। ठीक है, फिर ग्रुप में हम जो है लेवल शेयर करते रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक को प्ले कैसे करना है, ये हम डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों का एक दिन का सेशन जो है वो ज्यादा होगा, हम 5 दिन का ये पूरा कोर्स है, लेकिन आप लोग 6 दिन जो है मेरे साथ कनेक्ट रहोगे कोर्स के सेशन में, और फिर आगे जो है अगले सेशन जो है अपनी कंटिन्यू कर पाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, अभी के लिए ऐसा है
कि अभी जो है मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग मेरे साथ बात करें, जिनके कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना हो, कुछ भी, ताकि हम जो है मुझे आइडिया हो, जो लोग मेरे साथ बैच 3 वाले बैठे हुए हैं, इनको बातों की समझ भी आ रही है, इनके ये सवाल भी हैं, थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा। जो बात करना चाहता है वो अपना हाथ उठाएंगे, तो जो हमारे पास होस्ट हैं वो आपको मौका देंगे बात करने का, और आप बात करें, ताकि थोड़ा सा मैं भी आपके बारे में भी जान सकूं, मुझे भी बेहतरी फील हो। जुनेद साहब, आप बैच 3 के स्टूडेंट हैं? अगर बैच 3 के स्टूडेंट हैं तब बात किया करें। जो नए पुराने लोग हैं ना, पुराने, वो नहीं। पुरानों के साथ मैं दिन में रोजाना बात करता रहता हूँ, ठीक है। जुनेद, अगर आप बैच 3 के हैं, आप बैच 3 के हैं तो बिल्कुल जरीर इनको जो है वो माइक में होस्ट बनाए अपने साथ, और इनको जो है बात करने का मौका दे, ताकि ये हमारे साथ बात करें। मैं जरा एक दफा स्पीकर ऑन कर लूँ। जरीर, आर यू देयर? ओके जुनेद, आपको मैंने निकाल लिया। ये हो गए आप एज ए को होस्ट। आप अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जुनेद, अपना पूरा तारुफ सर करें, कैसे हैं आप? क्या है आपका प्रोफेशन, कहाँ से हैं आप, और फिर आगे सवाल करें। सर मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है। मैं टोबा टेक्सिंग गोजरा से हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जॉब करता हूँ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। वेरी गुड। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बोला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क करना है, तो सर जी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मार्क करने के लिए हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कितना ड्यूरेशन का होना चाहिए? क्योंकि जो हमने अभी आपने 1 आवर। सपोर्ट मार्क किया था, नहीं नहीं वन सर आवर वो पे। नहीं, लेकिन आपने जो, नहीं सर अभी जो अपने यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर वो किया था सपोर्ट का, वो ऑलमोस्ट 29 जुलाई में आ रहा था जिधर में वो कोई बात नहीं, आप हमारा प्रीवियस सपोर्ट सपोर्टेड मार। रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, करीब का भी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको किया। आप जो है ओके। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नियरेस्ट का भी कर सकते हैं, पुराना भी कर सकते हैं, ये आपके पास वो एरिया है, ठीक है। लेकिन हमें तो जोन को सेलेक्ट करना होता है। अगर आप चौथे जोन का भी करना चाहें तो ये देखो, ये आपके पास रेजिस्टेंस का एरिया है, जहां से प्राइस जो है कैंडल्स के हिसाब से अच्छी खासी रिजेक्ट हुई, ठीक है। तो आप छोटे जोन जो आपके पास नियरेस्ट एरिया होता है उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। 24 आवर से 48 आवर का भी हम लोग उसको मार्क कर सकते हैं, राइट सर? ज्यादा का भी कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इश्यू नहीं है। छोटा हो या सही ज्यादा सर। हो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप छोटे का भी कर सकते हैं, ज्यादा का भी कर सकते हैं। कम एरिया का मतलब कम दिनों का भी कर सकते हैं, ज्यादा दिनों का भी कर सकते हैं। लेकिन अब कम दिनों का हम कर रहे हैं, चलो फर्ज करें, आपने कहा जी सर। 48 आवर्स का ना। जी सर। अब इस बात को समझो, 48 आवर्स को, ठीक है। हम आते हैं सबसे पहले, आज का दिन कहाँ से शुरू होता है? आज क्या डेट है? 12 सर। 12 है ना, ठीक है? जी सर ये 12। यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा दिन। एक सेकेंड, अब मैं आपको यहाँ पे जब लेके आऊंगा ना, आप 1 आवर में इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिर मार्क नहीं कर पाएंगे। ये रहा हमारा, ये लो। अब इससे आगे ये जो कैंडल है ये आज के दिन के है, इसमें मुझे सपोर्ट एंड जी रेजिस्टेंस सर। निकालो। इसमें तो सर रेजिस्टेंस शो हो रही है बस। तो रेजिस्टेंस सिर्फ देखो ना, रेजिस्टेंस जो है ना वो 2 कैंडल की बेस पे है, जी सर। ठीक हो गया। तो 2 कैंडल की बेस पे कभी भी रेजिस्टेंस नहीं होती। मुझे आइडिया हो गया था आपके सवाल से कि आपको, आपने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग को पहले टच किया हुआ है ना, आपने थोड़ा बहुत आपकी ट्रेड पहले। सर अभी ऑलमोस्ट 2 वीक से मैं इसमें एंगेज हुआ हूँ, वो भी और आपने फर्स्ट मुख्तलिफ 2 डेज वीडियोस में वगैरह मैंने देखी होंगी। 100। जी सर आपकी वीडियो देखी थी, फर्स्ट 2 डेज में मैंने $160 का प्रॉफिट गेन किया था। तो फिर आप बेच 2 की 3 के तो ना हुए ना? नहीं वो सर मैंने एक्चुअली वो गैस बेस पे किया था, मेरे पास कुछ भी ये स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर का कुछ भी नॉलेज नहीं था तब। हाँ, वो तो ऑलमोस्ट ठीक है, मार्केट लेकिन बैच 3 के स्टूडेंट तो ना हुए ना, पुराने हो गए। चलो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाना था, दिखाना था कि देखो यहाँ पे
ये जो हम बात करते हैं ना, कोई एरिया बताता है, कोई टाइम फ्रेम बताता है, तो उसकी रीजन होती है पीछे। अब वन डे में आपके पास कोई सपोर्ट निकल नहीं रहा, सही। आप खुद देख रहे हैं, नजर भी आ रहा होगा। जी सर बिल्कुल। तो इसीलिए आप जो है मैक्सिमम टाइम फ्रेम का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो। हाँ, फिर एडवांस जब आपका कंट्रोल आ जाए मार्केट पे, फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बेस पे आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा स्विंग हाई स्विंग लो पे करेंगे, या जो है वो बेस्ड ऑन होगी मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये सारी बातें जो है वो होती रहेगी हमारी। ओके सर। मेरी बात की थैंक यू समझ सो में? मच सर। जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब जुनैद के अलावा थैंक यू कौन सो मच। बात करना चाहता है? जिसने बात करनी हो अपना जो है ना हाथ उठाएं। हाथ उठाएंगे तो मुझे आइडिया होगा, जिसकी बात हो गई उसको मैंने लो कर दिया। कौन और बात करना चाहता है? जरीर एहसन, जरीर एहसन, जरीर एहसन। जी जरीर हो गए आप होस्ट। और अब जो है आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात को शुरू करें। जरीर, आप अपने माइक को अब अनम्यूट करके बात करें। ऐसे टच हो गया सर, बात नहीं करनी थी, ऐसे टच हो गया था। हो गया तो फिर जाओ काम करो। हाँ जी, किसी और ने बात कर ली? जी हमारे पास जीशान, एक सेकंड, सुफियान को पहले मौका देते हैं। सुफियान, सुफियान आपकी बात हो जाए तो फिर आपने हाथ थल्ले कर लेना है। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी मैं सर शुरकुट कैंट से हूँ। टोबा टैक्सिंग के पास छोटा शहर है इधर, तकरीबन 30 किलोमीटर दूर कैंट है। से ही है ना सिर्फ? कैंट से। तो मतलब मैं कैंट से सर मुराद काम मेरा कर। जो है वो आपको समझ आ गई? जी जी। हाँ, कि सिर्फ कैंट से है अ, या फिर कैंट वालों में से है? कैंट वालों में से हूँ। अच्छा, आपसे डर लगता है। और सर मैं एज ए वीडियो एडिटर काम करता हूँ। यहाँ पर गुड हो गया। हमारे यहाँ ना है एक दोस्त, उसका कंपनी है, यूट्यूब पे चैनल वगैरह है, और फॉर ठीक है। वगैरह मैं पहले भी करता रहा हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि फ्री मार्जिन और यूज्ड मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है? ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें प्लीज आपने सर। जो लॉट साइज लिया होता है उसके हिसाब से आपका कितना मार्जिन यूज हुआ हुआ है वो मार्जिन हो गया। और फ्री मार्जिन का मतलब ये है कि आप मजीद कितना लॉट साइज ले सकते हैं, उसकी बेस पे अपना हिसाब किताब कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी, अब हमारा अगला जो दोस्त है जिन्होंने बात करनी है वो है हमारे पास ईशान आलम साहब। ईशान ने पहले भी अभी सेशन हुआ उसमें भी बात की, अभी भी बात करना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात होती है कि आप बात करें थोड़ी सी। हम अपने रिकॉर्डिंग को भी साथ में स्टॉप कर लेते हैं ताकि